फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी से जो है बाहर कर दिया है, जो कि वर्तमान में आपके बिहार के 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चले उसमें यहाँ पर किस तरीके से प्रभाव होगा उसको लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपके बिहार सरकार हो या फिर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं उनके तरफ से यहाँ पर जो आपके सुप्रीम कोर्ट का कल डिसीजन आया वो यहाँ पर स्वीकार किया गया, मतलब सही माना गया एक तरीके से। यहाँ पर देखेंगे तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं बिहार की जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उससे आप लोग यहाँ पर बाहर जो है होंगे, जो कि इसको लेकर अभी तक आपका क्या अपडेट है उसको लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। बाकी आपके कयास लगाया जा रहा है कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपका एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा, जो कि मैक्सिमम चांस है कि आपका एग्जाम डेट आगे जो है बढ़ सकता है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि मतलब जिनका मानना है कि जो आपका सीटेट में बोला जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों का पेपर 1 यहाँ पर सीटेट का खारिज होता है, तो कहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है उसको भी लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। आज का ये न्यूज़ पेपर देख सकते हैं जो कि आपकी बिहार की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर यहाँ पर कोर्ट केस और बीएड वगैरह को लेकर बताया गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। बाकी इसके अलावा जो आपके कंफ्यूजन है उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी यदि आप इस जो परिषद के दिशा निर्देशों पर जो है आपकी तय होती है योग्यता, क्योंकि बहुत सालों का यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि जो आपकी बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है वो बिहार सरकार करे तो एनसीटी से क्या मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बिना रूल या फिर बिना नियम या फिर बिना संविधान के आप भारत हो या फिर बिहार हो कहीं पर भी जो है आप यहाँ पर नहीं चल सकते हैं। तो देखिए जो आपके एनसीटी होते हैं, जैसे आपका कोई कोर्स हो या फिर जो आपका डिग्री होता है या फिर जो कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है उससे जो है बिना एनसीटी के अनुमति के बिना अप्रूवल के जो है आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोई कोर्स होता है उसमें लिखा रहता है कि ये कोर्स जो है आपका एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, चाहे आपकी डिग्री जो होती है वो बोला जाता है कि आपका एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। या फिर यदि हम बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर, तो जो भी कोई आपका परिवर्तन होता है या फिर किसी के लिए कोई नया आदेश होता है या फिर जो आपकी पात्रता वगैरह जो कुछ भी होते हैं उसमें साफ साफ बोला जाता है कि एनसीटी का आदेश है और आदेश मानने के बाद ही जो है हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है कंप्लीट करें। मतलब जो एनसीटी है उसके अगेंस्ट, मतलब उसके विरोध में हम यहाँ पर कुछ भी जो है वो शिक्षक भर्ती हो या फिर जो कुछ भी XYZ हो उसे हम यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर देखिए क्या है कि कल जो आपका सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका एनसीटी का आदेश था, एनसीटी का आदेश क्या था कि 2018 में यहाँ पर क्या था कि 2018 से बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में एलिजिबल किए गए, फिर उसके साथ जो है इन लोगों को ब्रिज कोर्स जो है करवाया जा रहा था। जो कि एक कल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या किया कि यही आदेश जो है आपका खारिज कर दिया, जो आपके एनसीटी का आदेश है। जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है नॉर्मल सी बात है देश का सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है, जिसके कारण आपका एनसीटी का आदेश जो है आपका खारिज होता है, जिस आदेश से जो है वो बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होते थे और शामिल होने के बाद आप लोग यहाँ पर ब्रिज कोर्स जो है वो करते थे। फिर आगे हम यहाँ पर आते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर कि यहाँ पर क्या बोला गया है और कैसे जो है बीएड वाले प्राइमरी जो बिहार का शिक्षक भर्ती प्राइमरी का है उससे जो है आप लोग यहाँ पर बाहर जो है यहाँ पर होंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर शायद आपको धूमिल हो लेकिन आप थोड़ा सा सुनेंगे तो आपको क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। आप सभी लोग पता है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं प्राइमरी में टीचर बनते थे, तो आप लोग यहाँ पर क्या है कि 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है आपको करना अनिवार्य होता था, जो कि बिहार की जो शिक्षक भर्ती है यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बोला गया कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से जो है वो चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी जो है यही प्रावधान है। यही प्रावधान का मतलब ऊपर वाला कि आप बीपीएससी का जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें आप बीएड वाले प्राइमरी में क्वालिफाई होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है आपको यहाँ पर करना है। जो कि ये प्रावधान जो पहले से था वही आपका बीपीएससी का जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें भी यही प्रावधान है, जो कि इसी प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है खारिज कर दिया है। फिर आगे यहाँ पर बोला गया है कि इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक मामले में यह निर्णय लिया गया कि बीएड वाले नहीं सिर्फ डीएलएड वाले ही जो है प्राइमरी में मतलब बेसिक में जो है वो शिक्षक बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का जो है वो बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में क्या बदलाव हो सकता है के सवाल पर शिक्षा विभाग के अधिकारी का है। मतलब जैसे कल आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, फिर उसके बाद जो पत्रकार होते हैं, जो मीडिया वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर बिहार शिक्षा के जो मतलब बिहार में शिक्षा विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके तरफ से मीडिया की तरफ से यहाँ पर पूछा गया कि इसके जो आप बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती चली है उसमें यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो बिहार के पदाधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि एनसीटी के दिशा निर्देश पर जो है वो निर्भर करता है। मतलब जो आपका बीपीएससी का प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो रहा है एनसीटी के दिशा निर्देश पर जो है वो यहाँ पर निर्भर करेगा कि एनसीटी क्या अपना जो है वो दिशा निर्देश देता है, कैसे जो है हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती करेंगे। इस संबंध में आगे एनसीटी का कोई दूसरा निर्णय लिया जाएगा, उसके आधार पर जो है विभाग आगे कार्रवाई करेगा। इसका मतलब साफ है कि अभी बिहार की जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है वो यहाँ पर शिक्षक भर्ती के जो मतलब शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया यहाँ पर इंतजार करेगी कि एनसीटी जो आपका एक तो जो अधिसूचना था जो आपका खारिज हो गया और फिर दूसरा नया अधिसूचना क्या एनसीटी लाती है, उसके आधार पर ही जो है आपका बीएड हो या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर प्राइमरी में बीएड वाले हैं उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका निर्णय लिया जाएगा। जो कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो इसके आगे वाला जो आपका स्क्रीनशॉट है इसको जो है शेयर करें। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया उसके बारे में भी हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि वर्तमान चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान जो बीएड है मतलब मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी जो है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए योग्य माने जाते हैं। इस तरीके से आपका कहा गया है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं एनसीटी मान्यता प्राप्त से जो भी इंस्टीट्यूट है बीएड का वहाँ से बीएड करते हैं, तो इन लोग यहाँ पर प्राइमरी के लिए टीचर बन सकते हैं। ऐसा जो है बीपीएससी टीचर के नोटिफिकेशन में और यहाँ पर भी जो है इस बात को मेंशन किया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो यहाँ पर बोला जा रहा है इसी को तो कल सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया
क्या है, क्योंकि यहाँ पर इसको बहुत सारे लोग बोले हैं कि बिहार की शिक्षक भर्ती में आपका ये नहीं लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मतलब एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। लेकिन एनसीटी का जो मान्यता है, जो आपके निर्णय था एनसीटी का, जो भी एनसीटी का अधिसूचना था, यही वाले बात को तो कल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि बीएड वालों के ऊपर भी जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर आगे जो है आपने देखा था कि वहाँ पर बोला गया था कि जो एनसीटी का अधिसूचना है, दूसरा कैसा अधिसूचना आता है एनसीटी की तरफ से, एनसीटी का किस तरीके से आदेश आता है, क्या नियम आता है, क्या रूल आता है, उसका जो है अभी बिहार सरकार जो है इंतजार करेगी। कोई भी जो है यहाँ पर फैसला नहीं देगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट भले ही निर्णय दिया है, लेकिन जो बिहार सरकार की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया हो या फिर शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस होता है, वो आपके एनसीटी के आदेश के ऊपर मतलब आदेश से ही चलता है। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अभी एनसीटी की तरफ से देख लीजिए कि एनसीटी क्या जो है वो अपना नियम या फिर क्या मतलब किस तरीके से अपना अपडेट वगैरह जो है वो शेयर करती है। और जो बिहार सरकार है और जो एनसीटी है, उसके तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिहार सरकार और एनसीटी दोनों मिलकर यहाँ पर विचार करें कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्या जो आपकी बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है, एनसीटी का आदेश लाकर या फिर उस तरीके का कोई नियम लाकर अभी एग्जाम को जो है उसी तरीके से ठप कर देना चाहिए कि जब तक कोई एनसीटी नया अधिसूचना फिर नया आदेश नहीं देती है, तब तक हम यहाँ पर बिहार सरकार की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उसको हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इसको लेकर अभी विचार चल रहा है, कुछ दिन में आपका मतलब हो सकता है कि 1-2 दिन में आपका कंफर्म हो जाए। बाकी देखिए, जहाँ तक यदि मेरा मानना हो कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा तभी यहाँ पर सही है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्यों मतलब ऐसा कैसे सही है, इतने साल से हम तैयारी करें। तो देखिए, एग्जाम डेट बढ़ेगा तो आपके लिए भी सही है, सबके लिए सही है, क्योंकि यदि मान लीजिए जल्दीबाजी में आपका पेपर हो जाता है तो वही हाल होगा। कैसा हाल होगा, राजस्थान की तरह। राजस्थान में भी बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल हुए, एग्जाम दिए, बहुत खुश थे कि उनका अच्छा खासा नंबर था, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर टीचर बन जाएंगे, हमारा जो सपना है वो आपका पूरा हो गया। फिर वहीं राजस्थान हाईकोर्ट क्या करता है कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर देता है। फिर उसी टाइम से बाहर होते हैं, एनसीटी का जो अधिसूचना था राजस्थान हाईकोर्ट रद्द कर देता है। फिर आज तक आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो चलता है 2021 से, फिर आज के डेट में भी जो है यहाँ पर खारिज कर दिया गया। तो ऐसा स्थिति न हो कि आप लोग एग्जाम दें और एग्जाम देने के बाद जो है बीएड वालों को प्राइमरी से जो है बाहर कर दिया जाए, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको सदमा लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम डेट जो है वो आपका आगे बढ़े तो सही है, या फिर कोई उस तरीके का निर्णय जो है अभी सरकार दे दे। क्योंकि देखिए, अभी निर्णय सिर्फ एक ही आ सकता है, एक निर्णय यही आएगा कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर होते हैं। क्योंकि यदि बिहार सरकार चाहे कि बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल कर दे, उनको अंदर कर ले, तो फिर आपका ये मामला जो है कोर्ट में फंसेगा, फिर कई सालों तक आपका कोर्ट में चलेगा। क्योंकि कोर्ट से बड़ा ना आपकी सरकार है, ना बीएड है, ना ही जो है आपके डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से बोला जा रहा है कि जो आपके पटना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट में भी बीएड और डीएलएड को लेकर आपके कोर्ट केस वगैरह किए गए थे। लेकिन जो आपके हाई कोर्ट है, वो आपका हाई कोर्ट क्या किया कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान हाई कोर्ट वाला मैटर था, उसी को आपके पटना हाई कोर्ट में भी मेंशन कर दिया गया था, उसमें शामिल कर दिया गया था। तो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट है, वो भी बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। नॉर्मल सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, जो आपके एनसीटी का निर्णय होगा, वहीं आपका पटना हाई कोर्ट भी जो है यहाँ पर मानेगा। तो इसलिए जो आपका बिहार का जो पटना में केस किया गया था कोर्ट केस, वो थोड़ा सा मतलब इसके कार्ड जो है आपका थोड़ा सा डाउन हो गया, थोड़ा सा नीचे चला गया, उसी तरीके से चल गया। लेकिन अब यहाँ पर डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम डेट अनाउंस किया गया है 24 अगस्त, तो 24 अगस्त से पहले जो है पटना हाईकोर्ट की तरफ से कुछ उस तरीके का आदेश या फिर जो आपका शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो है आपका स्टे वगैरह जो है वो आपका इस तरीके का कुछ मतलब लगने का आदेश वगैरह जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब बीएड के पक्ष में हैं। नॉर्मल सी बात है, इसमें देखिए हम तो नहीं कहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। आप भी बीएड अभ्यर्थी हैं, आप भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो बीएड होते हैं वो मतलब जो बीएड कैंडिडेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज तर्राक हैं, या फिर उनकी संख्या जो है वो आपके यहाँ पर ज़्यादा है। इसलिए बिहार की जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, जो बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, या फिर जो बिहार का शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया हो, या फिर बिहार में जो आपका शिक्षा का माहौल है उसको आगे ले जाने के लिए, तेज करने के लिए बीएड जो तेज तर्राक है या फिर ज़्यादा संख्या है, इन लोगों को यहाँ पर शामिल जो है वो किया जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आपका तर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि यदि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल हैं तब उन लोगों को यहाँ पर ब्रिज कोर्स आप क्यों कराते हैं। जब प्राइमरी में बीएड वाले ट्रेंड हैं, एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो फिर यहाँ पर एनसीटी क्यों यहाँ पर उन लोगों को ब्रिज कोर्स कराता है, क्यों उन लोगों को ट्रेंड करने के लिए ब्रिज कोर्स कराता है। नहीं कराना चाहिए, जो कि इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने बीएसटीसी और बीएड को लेकर डीएलएड के पक्ष में जो है अपना फैसला जो है वो सुना था। तो देखिए, ये बिल्कुल तर्क नहीं है कि मतलब इस तरीके से कोई तेज तर्राक हो या फिर कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, भारत देश का एक तरीके से निर्णय है, तो उसको सबको मतलब स्वीकार करना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए, इसका मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी है, आप सभी लोग पता है कि जो बिहार की इसके पहले जो शिक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें साफ साफ बोला गया था, आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें यही बोला गया था कि जो आपकी शिक्षक भर्ती की 6ठे चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, यदि उसमें महिलाओं का सीट बच जाता है तो उस पर जो है वो मेल अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। भले ही मेल अभ्यर्थी जो है उनका कट ऑफ क्लियर किए हों या फिर जो कुछ भी XYZ किए हों, महिलाओं का सीट बचता है तो उनको सीट जो है यहाँ पर रिक्त जो है वो रखा जाएगा, ना कि मेल अभ्यर्थियों का जो है वो दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये तर्क उस टाइम पर कहाँ था, क्योंकि ये भी तो तर्क लगाया जा सकता था कि जब बिहार में महिलाएँ नहीं हैं, जो क्वालिफाई या फिर जो भी मेरिट है उसमें महिलाएँ नहीं आती हैं, तो जो फीमेल का सीट बच जाता है उसको भविष्य के लिए 10 साल 20 साल बाद भर्ती करेंगे, उसके लिए क्यों रखा जाता है। वर्तमान में आज बिहार में शिक्षक की कमी है तो मेल अभ्यर्थियों का चयन क्यों नहीं किया जाता है, जब इन लोग कट ऑफ जो है वो क्लियर किए हैं। तो ये बिल्कुल तर्क यहाँ पर इस तरीके से नहीं है।
बाकी अब देखिए 1-2 दिन में जो है आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से बोला गया कि एनसीटी कोई दूसरी नई अधिसूचना लाती है, उसके बाद ही हम उसी को आधार मानकर जो है हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है, जो आगे की प्रक्रिया है हम यहाँ पर करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि थोड़ा सा मतलब बिहार में भी जो है बीएड को लेकर प्राइमरी में दिक्कत होगा। बाकी यहाँ पर देखिए सीटेट को लेकर यहाँ पर बहुत सालों का कन्फ्यूजन है कि कहाँ पर हम देखें कि कहाँ पर लिखा गया है कि सीटेट का पेपर 1 बीएड वालों का यहाँ पर कैंसिल या फिर रद्द इस तरीके का। तो देखिए ये आपका सीटेट देखना है 2022 का, जो कि 2022 का जो सीटेट हुआ था वो आपका 2023 में रिजल्ट आया था। और दूसरा आपका क्योंकि दो ही यहाँ पर बैच है जिसको प्रभावित करेगा, एक आपका सीटेट 2022 और सीटेट 2023। सीटेट 2023 का मतलब ये जो अभी आपका हाल में 20 अगस्त को आपका एग्जाम होगा इसको लेकर, क्योंकि इसके पहले नॉर्मल सी बात है आप थोड़ा सा तर्क लगाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले कि हम 2020 का सीटेट क्वालिफाई हैं, हमारे में नहीं लिखा है, हम 2021 का क्वालिफाई हमारे में नहीं लिखा है। तो आप थोड़ा सा ये भी देखिए जो आपके कोर्ट केस किया गया था वो आपका सीटेट 2022 पे किया गया था, तो पहले के मतलब पहले आपका पहले या प्रिंट निकालनी है तो उसमें कहाँ से लिखेगा। तो ये जो आपका लिखा है 2022 में और 2023 का तो अभी आपका एग्जाम ही हो रहा है। तो 2023 में हालांकि ये चीज़ मेंशन है कि 2023 वाले भी जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेंगे। तो यहाँ पर आप 2022 का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। मार्कशीट आप मत देखिएगा, सीटेट का 2 होता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करेंगे सर्टिफिकेट, तो जस्ट आप नीचे जो है आएंगे, यहाँ पर आपका नोट लिखा रहता है, नोट के नीचे भी आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया गया है, उसमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है सर्टिफिकेट को लेकर कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका जो आपका आउटकम है, फाइनल डिसीजन जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके अधीन रहेगा। और यहाँ पर जो आपके एसएलपी नंबर वगैरह, कोर्ट केस नंबर वगैरह 2021 इस तरीके का जो है आपका दिया गया है। और जैसे कल आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और जो आपकी एनसीटी का अधिसूचना जो है आपका रद्द किया जाता है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है डीएलएड के पक्ष में फाइनल डिसीजन देती है, तो यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका जो आपका सीटेट का पेपर 1 होता है वो यहाँ पर आप लोग का ऑटोमेटिक जो है कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है आपके साफ साफ बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्णय देगा वहीं आपका सीबीएसई मानेगा और उसी निर्णय को जो है सीबीएसई यहाँ पर रिसेप्ट करेगा। और जो आपका सीटेट का पेपर 1 है बीएड कैंडिडेट का, यहाँ पर जो है आपके एक तरीके से कागज के टुकड़ा के बराबर जो है आपका हो जाएगा। तो इसे जो है आप देख लीजिएगा। और जो इसके पहले के हैं वो आप मत मतलब यहाँ पर टेंशन लीजिएगा कि हमारा है, क्योंकि देखिए प्रभाव तो आपके